अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो का पार्ट 5 है। आज हम सीखेंगे मेल करना। मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था होम, फिर इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस। इधर तक मैंने आपको इन सब के फीचर्स बता दिए थे। ठीक है, इनमें कौन से टूल्स हैं और इनसे आप कैसे अपना डेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं मेलिंग की तरफ। अगर आपको किसी को अपना डॉक्यूमेंट कोई मेल करना है, एक बंदे को मेल करना है या 10 को मेल करना है, वो हम सीखते हैं कि कैसे होते हैं। हम आगे मेलिंग पर, फिर हम सिलेक्ट रिसीव्ड, टाइप अ न्यू लिस्ट पे आ गए। देखें मेरे पास न्यू एड्रेस लिस्ट आ गई। मेरे पास इधर देखें कस्टमाइज कॉलम्स है। टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, फिर सिटी, स्टेट। तो मेरे को इतनी सारी ये एड्रेस लिस्ट नहीं चाहिए। मैं कस्टमाइज कॉलम पर जाऊंगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। वर्क फ्रॉम लिखा हुआ है, ये भी डिलीट। होम फोन को भी डिलीट कर दूंगा और रीजन को, जिप को, स्टेट भी, एड्रेस लाइन भी नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। मैं सिर्फ अपना कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और सिटी रखूंगा। जैसे ही अपना एड्रेस लिस्ट सिलेक्ट कर लिया, मैं ओके कर दूंगा। आप अपनी मर्जी से इधर दोबारा एड्रेस लिस्ट थी, आप कोई भी एड्रेस लिस्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, फाइंड में से। और ये न्यू एंट्री पे जाएंगे। अगर एक बंदे को मेल करना है, जैसे अभी मेरे पास टाइटल है वर्ड का। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो टाइटल वर्ड, फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ सुलेमान इकबाल। कंपनी कौन सी है, ये माइक्रोसॉफ्ट। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेल कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और कराची सिटी। ठीक है, ये देखें, ये एक बंदे को मैं मेल कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक ही रिसीव्ड है। तो अभी मैं जैसे एंट्री पे क्लिक करूंगा, ये देखें मेरे पास सेकंड एंट्री आ गई। टाइटल एक्सेल, फर्स्ट नेम तनवीर हुसैन, फिर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और सिटी कराची। देखें ये दो बंदों को मैं अभी मेल कर रहा हूँ, तो ये दोनों को एक साथ मेल होगा। फिर अगर न्यू एंट्री बनानी है, फिर मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूँ। टाइटल पे लिख देते हैं पावर पॉइंट, और इधर हम नेम लिख देते हैं अनीस मोहसिन, कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी डिटेल्स इधर खुद फिल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन बताई है और इधर से एंट्रीज बताई, एक एंट्री अगर सिलेक्ट करेंगे तो एक के पास मिल जाएगा, और अगर आप 10 एंट्रीज सिलेक्ट करेंगे तो 10 बंदों के पास मिल जाएगा। अभी मैं 3 बंदों को मेल कर रहा हूँ। ठीक है, सुलेमान, तनवीर को और अनीस। मैं जैसे ही ओके करूंगा, मुझे सेव करने का ऑप्शन देगा। मैं अपने डेस्कटॉप पे फाइल का नाम सेव कर देता हूँ, मेल। ये मैंने जैसे ही सेव किया, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। सबसे पहले मैंने लिखा 2। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद ओके करने, कोई भी नेम फाइल सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में, डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप में। फिर उसके बाद हमने देखें 2 लिखा, एंटर किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड। सबसे पहले हमारा टाइटल, फिर स्पेस, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया, फिर फर्स्ट नेम स्पेस, फिर हमने लास्ट नेम ले लिया। एंटर करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, अब कंपनी नेम लेंगे, स्पेस, फिर मैं सिटी ले लूंगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने अपनी इंसर्ट मर्ज फिल कर दी। सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और सिटी। ये जैसे ही मैंने लिखा, ये देखें अभी मैं एक को मेल नहीं कर रहा, मैं 3 बंदों को मेल करूंगा, एक साथ करूंगा। ठीक है, देखें जैसे ही मेरा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे सारे ऑप्शंस हो गए, अभी मैं जाऊंगा फिनिश मर्ज पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। देखें मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ओके कर देंगे। फर्स्ट पे मैंने वर्ड लिया था, सुलेमान इकबाल को मेल करना था माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद सेकंड पे मेरे पास था एक्सेल में तनवीर हुसैन, वो भी माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड पे मेरे पास है पावर पॉइंट अनीस, वो भी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये देखें ऐसे आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल मेल करने हैं तो आप सिंगल एंट्री बनाएं, अगर आपको 5-6 मेल करने हैं 5-6 लोगों को, तो आप 5-6 एंट्री बना के ऐसे एक साथ मेल कर सकते हैं। ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा मेलिंग का ऑप्शन, जिसमें से आप मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 या 10 100 बंदों को उनकी एंट्रीज बना के, देखें अलग अलग पेजेस पे 3 बंदों की एंट्री बनाई थी, तो मेरे पास 3 पेजेस आ गए। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिव्यू। आपको मेलिंग का कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर मुझसे पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूंगा। ये देखें, मैं जैसे ही रिव्यू पे जाऊंगा, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैं जैसे क्लिक करूंगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट बता रहा है कि वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं जैसे ये प्रोवाइड के वर्ड में आई मैंने हटा दिया। फिर मैं जैसे क्लिक करूंगा स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, जो भी मेरे वर्ड्स करेक्ट हैं उसको ये करेक्ट करने का बोलेगा। देखें प्रोवाइड में आई नहीं था, तो प्रोवाइड का पूरा नेम आ गया। जैसे देखें मेरे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एग्जाम्पल के वर्ड में ए हटा दिया मैंने, और गैलरीज में मैंने आर हटा दी। रेड साइन शो कर रहे थे, वर्ड्स गलत हैं। स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करूंगा, गैलरी जो था उसमें आर नहीं था, मैं चेंज कर दूंगा तो गैलरी वर्ड ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल वर्ड में ए नहीं है, चेंज करूंगा तो ये देखें मेरा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। कोई भी आपके वर्ड में या डॉक्यूमेंट में मसला, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप इधर से जाके अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट। ये मेरे पास 1 है और वर्ड्स कितने हैं, 239 वर्ड्स हैं।
फिर उसके बाद इधर ऑप्शन है ट्रांसलेट। आप इधर से ऑनलाइन कोई सर्विस ले सकते हैं ट्रांसलेशन करने की, या कोई डिफरेंट लैंग्वेज में आप इधर से अपना डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इधर आ जाते हैं न्यू कमेंट। तो अगर कोई भी पैराग्राफ पे कमेंट देने तो ये इधर न्यू कमेंट पे जाएंगे। ये देखें, कोई भी पैराग्राफ है उसके लास्ट में क्लिक करें और न्यू कमेंट पे क्लिक कर दें, ये कमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कमेंट का ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है ट्रैक चेंजेस। ये देखिए ट्रैक चेंजेस का क्या काम है। अगर अभी मैं देखेंगे, अभी कोई भी टाइपिंग कर रहा हूँ तो ये ब्लैक से हो रही है, ठीक है। और अगर मैं ट्रैक चेंज पे जैसे ये देखें क्लिक करूँगा, अगर अभी टाइपिंग करूँगा ये रेड से टाइप हो गई। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया और मैं बाहर गया, और अगर कोई भी टाइपिंग करेगा तो ये देखें रेड से टाइप होगा। ट्रैक चेंजेस अनसेलेक्ट करूँगा तो ये देखें मेरी टाइपिंग दोबारा ब्लैक से होगी। इसमें एक और ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये ट्रैक चेंज का तो आपको पता चल गया, जिसमें अगर कोई भी टाइप करेगा तो रेड से टाइपिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे ही मैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करूँगा, इसका काम क्या है, अभी मैंने अपना ये काम किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसके साथ मस्ती नहीं करे, मैं बाहर जाऊँ तो कोई छेड़छाड़ ना करे मेरे काम के साथ। ये देखें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे गया, नंबर 2 पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस है। अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। मैं जैसे अलाउ पे चेक लगाऊंगा, ये देखें नो चेंजेस पे आ गया। और नंबर 3 पे स्टार्ट इन्फोर्समेंट। ये देखें जैसे ही मैं इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे जाऊंगा, ये मुझे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड कोई भी एंटर करें। न्यू पासवर्ड डाला, पासवर्ड मैंने री एंटर किया, जैसे ओके करूंगा ये देखें मेरी प्रोटेक्शन लग गई, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हो गई। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये बिल्कुल भी टाइप नहीं होगा। देखें दोबारा अगर मुझे टाइपिंग करनी है, मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाऊंगा, अपना पासवर्ड डालूंगा 1 2 3, जैसे ओके करूंगा ये देखें मेरी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हट गई और मैं दोबारा अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा रिव्यू में ऑप्शंस, ये टूल्स थे हमारे रिव्यू में। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, कमेंट दे सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में, और ट्रैक चेंजेस का मतलब अगर कोई भी टाइपिंग करेगा आपको पता चल जाएगा रेड में टाइप होगा, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके काम के साथ मस्ती नहीं करे, कोई छेड़े नहीं आपके काम को, तो ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाके अलाउ पे चेक लगा देना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, अपना पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी आपके काम के साथ मस्ती नहीं कर सकता। और अगर पासवर्ड हटाना हो तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन, जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन क्लिक करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड डालें और दोबारा टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो ये था हमारा रिव्यू में टूल्स। फिर हम चलते हैं व्यू की तरफ। ये देखें व्यू में हमारे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सबसे पहले रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। तो हम जब भी अपना काम करेंगे ये देखें प्रिंट लेआउट पे रख के काम करेंगे, क्योंकि हम अपना काम ज़्यादातर ये प्रिंट आउट करवाते हैं। वेब लेआउट पे करेंगे तो देखें ये वेब की तरह काम होगा, लेकिन हम जब भी अपना काम करेंगे हम हमेशा प्रिंट लेआउट में रख के काम करेंगे, ठीक है। थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगी हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 एंड 5 मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने होम का ऑप्शन, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू मैंने आपको बता दिए, इनके टूल्स बता दिए, उनके फीचर्स बता दिए। बाकी फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अभी आपको सिखाऊंगा मैं एक्सेल की शीट्स, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।